गुरु मेरे मालिक, गुरु मेरे अन्नदात, गुरु जी मेरे सर्व, गुरु जी मेरे सरताज। मेरे प्यारे गुरु जी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा शत शत प्रणाम। गुरु जी के साथ संगत जी मेरा सफर 98-99 में शुरू हुआ। पहले तो अनजाने में गुरु महिमा से अनजान रहे, पर फिर गुरु जी के बताए अनुसार जब शब्दवाणी में ध्यान लगाना शुरू किया तो सच में गुरु जी को अपने पास और अपने साथ महसूस किया। गुरु जी से जोड़ने में मेरी दीदी का साथ है। मेरे बड़े दीदी ने मुझे गुरु जी से विख्यात कराया। मैं उनके साथ पहली बार जब गुरु जी के गई तब मुझे वहां पे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं कहाँ आ गई और गुरु जी कौन है, ये इस रूप में कैसे हैं। जब मैं घर वापस आई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा कि जहां आप होकर आए हो आपको कैसा लगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकती, जब आप खुद जाओगे आप खुद जानना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। एक्चुअली उस टाइम गुरुजी के इतने सुंदर रूप को देख के और गुरुजी के इतना ज्यादा, जैसे उनका ऑरा इतना ज्यादा वो देख के मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ पे हूँ और किस रूप में गुरुजी को कैसे प्रणाम करना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि जब कभी आप जाओगे ना आप मुझे बताना, फिर मैं बता सकूंगी आपको। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं। गुरुजी जैसे ही रात को मैं अपने हस्बैंड से सारी बात करके गुरुजी के बारे में बता के, क्योंकि हम एम्पायर स्टेट गए थे तो वहां से लेट ही आना हुआ, लेटे तो मैं सोचते हुए लेट रही हूँ कि कैसे मैं गुरुजी को कैसे अपनाऊं, मतलब क्या मैं सोच रही हूँ, कैसे उनका मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर गुरुजी तो जानी जान है। जैसे ही मैं सोई मुझे सपना आया। उस सपने में वो बड़ा भयानक सा सपना था। मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत ही हलचल हो रही है, लोग इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं। मैं भी मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चों के साथ, जो कि अभी उस टाइम मेरा बड़ा बेटा फर्स्ट क्लास में था और जो मेरा छोटा बेटा है वो प्ले स्कूल में था। तो मैं भी जैसे उनके साथ बहुत भीड़ भाड़ में दौड़ रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पीछे लोग मारपीट कर रहे हैं। इतने में मैं एक रिक्शा पे चढ़ती हूँ, दोनों बच्चे मेरे साथ होते हैं और मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत सहमी हुई हूँ। रिक्शा वाले को बोल रही हूँ कि भैया किसी के भी कहने पे बिल्कुल भी मत रुकना। इतने में थोड़ा सा जैसे अपने आप को हम बैठते हैं, अपना दुपट्टा ठीक करते हैं रिक्शा में बैठते हुए कि टायर में ना जाए, थोड़ा सा हलचल सी होती है। मैं पीछे को ऐसे हल्का सा होती हूँ तो देखती हूँ जो रिक्शा में पहले वाली जो रिक्शा होते थे पीछे एक पट्टी सी बनी होती थी। तो मुझे लगता है कि जैसे वहां पे वो जो मैं देख के आई हूँ, आज ही दर्शन करके आई हूँ, गुरुजी बैठे हैं और जैसे कंधे पे उन्होंने हाथ रखा है, पीछे से बोला कि मैं हूं ना, ऐसे करके। तो मैं उसी सपने में ही इतना ज्यादा मेरे आंसू बहे, इतना ज्यादा मुझे महसूस हुआ और मैंने उसी दिन उसी रात को ये मुझे यकीन हो गया कि मुझे लगा कि जो गुरुजी जो हमें सपने में भी डरने नहीं देते वही मेरे सर्वस्व हैं। सच में यही मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सपनों में भी संभाला है। सो गुरुजी की महिमा तो उसी दिन, पहले दिन जब मैं अपने हस्बैंड को रात को कह के सोई कि मुझे समझ नहीं आया, गुरुजी ने तो मुझे उसी दिन ही समझा दिया कि मैं हूँ। सो गुरुजी के साथ सफर शुरू हो गया और बहुत अच्छा लगता था। हम लोग एम्पायर स्टेट जाते थे फ्राइडे को, बच्चों का शाम को जो भी होमवर्क होता था करवाना जल्दी जल्दी कि गुरुजी के पास जाना है एम्पायर स्टेट। हम लोग रोहनी रहते थे और रोहनी से ही वहां पे जाना होता था एम्पायर स्टेट एमजी रोड पे। और हर फ्राइडे गुरुजी के दर्शन करने का मौका मिलने लगा, बच्चों को साथ लेके जाना, बच्चों को बहुत अच्छा लगने लगा। इतना अच्छा कि गुरुजी ने बच्चों को समय आने पर अपना साथ उनको ऐसा जताया कि बच्चे भी गुरुजी को माने बिना नहीं रहे और इतना प्रेम करते हैं गुरुजी से। आज बहुत बड़े हो गए हैं उनके आशीर्वाद से कि हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड गए गुरुजी के पास, जब हम इकट्ठों ने वहां पे दर्शन किए गुरुजी के, जैसा कि गुरुजी को कभी कभी गुरुजी पूछते थे, हाँ भाई नाम दा सपना, पंजाबी बोल दे सी। तो बारी आई, मैंने अपना नाम बताया, गुरुजी मेरा नाम रेनू है। तो ऐसे ही हस्बैंड की बारी आई, उन्होंने अपना नाम बताया गुरुजी को
उन्होंने बोला गुरुजी मेरा नाम स्वीट है। गुरुजी एक बार को थोड़ा सा चुप हुए, फिर कहते दोबारा बोल। तो फिर से इन्होंने बोला गुरुजी मेरा नाम स्वीट है। कहते हैं फिर तो बोल। तो इन्होंने बोला गुरुजी मेरा नाम स्वीट कुमार बंसल है, एसके बंसल है। तो गुरुजी बहुत मुस्कुराए, उनको ये नाम शायद बहुत अच्छा लगा उस टाइम। तो जब भी गुरुजी के पास जाना, माथा टेकना, कोई भी अपनी प्यारी संगत जैसे बैठी होते थे गुरुजी के आसपास, गुरुजी ने कई बार उनसे कहना थानू पता है एदा नाम पूछो, एदा नाम की है। तो उस टाइम हस्बैंड ने बोलना अपना नाम बताना, तो गुरुजी ने हंसना, मुस्कुराने लग जाना नाम सुन के, और बोलना कि सच एदा ना ही स्वीट नहीं है, सच दा भी स्वीट है। मेरे को आज भी वो शब्द गुरुजी के याद हैं, और सच में जो गुरुजी के मुंह से निकल जाता है आपको पता है कि वो सच ही होता है, और सच में ही ऐसा है। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए इतने सुंदर शब्द कहे, और वैसे ही उनको सुंदर बनाया, उनको अपने रूप को मनवाने में, अपने रूप को एक्सेप्ट करने के लिए उनको तैयार किया। सो जय गुरुजी। ऐसे ही जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया, बहुत सी कई बार छोटी छोटी सी बातों में मन परेशान होता, पर गुरुजी के पास जाके बहुत ही मन लग जाता, क्योंकि गुरुजी ने जैसा कहा था कि आते हो तो शब्दवाणी को बहुत ध्यान से सुनो, जो भी प्रश्न आपके मन में होते हैं उनका जवाब इन्हीं में से मिलता है। शुरू में ये बातें थोड़ी सी किसी से वहां पे से कभी सब आते थे उनसे सुनते थे, लेकिन जब महसूस करना शुरू किया इस बात को, तो वो आज तक ऐसे ही लगता है जैसे कुछ सोचने से पहले गुरुजी हमारे अंग संग होते हैं और हमें जवाब मिल जाता है। गुरुजी का अथाह प्रेम ही हमारा अथाह विश्वास बन गया। गुरुजी से इतना प्रेम हो गया कि अब छोटी सी बात के लिए कई बार तो आज मूर्खता भी लगती है कि हम क्या सोच लेते थे गुरुजी के पास बैठे हुए। एक बार ऐसे ही आई थिंक 2004 की बात है, बड़े मंदिर में गुरुजी का जब बर्थडे था 7 जुलाई को, तो उस दिन हंसराज हंस जी का एक गुरुजी के दर्शनों में उनके लिए एक पेशकश थी, बहुत प्यारा सा प्रोग्राम था। तो हम लोग भी सब वहां पे जैसे अक्सर मौका मिलता था तो गुरुजी के बर्थडे पे जाना, न्यू ईयर पे जाना बहुत अच्छा लगता था दुनिया की कोई पार्टी इससे बड़ी नहीं है जब हम गुरुजी के साथ ये दिन मनाते हैं, बैसाखी और ये सब। तो हम भी गए हुए थे उस दिन गुरुजी के बर्थडे पे, और अंदर हॉल में बैठे हुए थे, एसी चल रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। जैसे ही बाहर हंसराज हंस जी की स्टेज लगी और प्रोग्राम शुरू होना था, तो गुरुजी ने सारी संगत को आज्ञा दी कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के बैठते हैं। जैसे ही अपन बड़े मंदिर में सीढ़ियों के दर्शन करके सीढ़ी चढ़ते हैं, उसी की साइड में गुरुजी की गद्दी लगाई गई और वहां ही बैठना था। मेरे मन में आया अंदर बैठे बैठे, मतलब आज तो बहुत ही बड़ी मूर्खता लगती है, गुरुजी अच्छे से बैठे थे, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर तो एसी चल रहा है, अब आप बाहर लेकर जाओगे, ऐसे अपने मन में सवाल उठे मेरे। और जैसे ही हम बाहर आए, क्योंकि गुरुजी तो फिर हमारे बहुत ही अपरंपार हैं, वो चाहे तो आंख झपके धूप छाया बन जाए और छाया बारिश बन जाए, पता नहीं चलता। तो जैसे ही हम बाहर आके बैठे, पता नहीं कैसे बैठते से ही इतनी प्यारी हवा चलनी शुरू हो गई, साथ में बहुत ही छोटी जो ड्रिजलिंग, बहुत ही जैसे बूंद बूंद करके कुछ हल्का हल्का गिरने लगा। कोई बरसात नहीं बनी वो बूंदें, लेकिन हाँ बहुत ठंडक देती रही। ऐसे याद ही नहीं रहा कि बाहर कोई गर्मी है। पूरा प्रोग्राम अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से गुरुजी का बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट हुआ, बहुत ही आनंद आया। और आज सोचती हूँ तो यही लगता है कि गुरुजी आप कितने अच्छे हो, आप अपनी संगत से कितना प्रेम करते हो। कितनी छोटी सी, कितनी तुच्छ सी बात को लेके मैंने आपको परेशान किया कि बाहर तो बहुत गर्मी है, और आपने कैसे उस गर्मी को भी कितने आनंद में बदल दिया कि महसूस ही नहीं हुआ कि बाहर गर्मी है। ऐसे ही गुरुजी छोटी से लेके बड़ी सी बातों तक बहुत साथ देते थे, बहुत कुछ अच्छा करते थे। फिर ऐसे ही गुरुजी के पास जाते जाते एक बार फिजिकल प्रॉब्लम आई, बहुत ज्यादा मैं बीमार रहने लगी, इतना ज्यादा कि कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा था, और 2 साल तक यही चलता था कि अचानक मुझे बहुत ज्यादा पेन उठा बैक की साइड में, और फिर मैं एडमिट होती, वहां पे मुझे ड्रिप के थ्रू पेन किलर्स वगैरह देते और घर आ जाती ठीक होने पे। बहुत सारे अल्ट्रासाउंड हुए,
बहुत कुछ हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया। और एक बार यही पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो गया और मैं रोहिणी में ही महावीर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुई। वहां पे 1 वीक तक डॉक्टर्स अपना अलग अलग डॉक्टर से विजिट भी कराया उन्होंने रोहिणी में, जैसे डॉक्टर नागरानी है या डॉक्टर चांदना है, सब डॉक्टर्स ने वहां पे विजिट किया मेरे पास, लेकिन कुछ भी डायग्नोज नहीं हो रहा था। किसी ने कहा इनकी बैकबोन में प्रॉब्लम है, और स्टेटिस्ट ने कहा कि नहीं इनको तो ऐसे साइको कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे कि भी एक बार अचानक से पेन हुआ और फिर इनको रिलीफ मिल जाता है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन यही मेरे दीदी जो मुझे अपने साथ, तब दीदी मेरे करनाल से आते थे गुरुजी के पास, और फिर दीदी मेरे को देखने आए हॉस्पिटल, मेरे पास ही बैठे थे। तो वहां पे डॉक्टर नागरानी ने कहा कि आज इनकी बैकबोन में इंजेक्ट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पता चलेगी। एक टाइप का वो टेस्ट था, बैकबोन में इंजेक्शन देना। बट मेरे दीदी को शायद पता था या कोई ऐसा केस देखा हुआ था, मेरे दीदी ने साफ मना किया कि एक बार इस इंजेक्शन को अगर करवा लिया, इंजेक्ट करा लिया, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत बार तो पेशेंट्स द्वारा ठीक से बैठ भी नहीं सकते हैं। नहीं, हमें ये नहीं कराना स्वीट जी, हमें तो यहाँ से गंगाराम जाना चाहिए अब। तो मेरे हस्बैंड ने हमारे फैमिली डॉक्टर जो वहां थे उस हॉस्पिटल में, उनसे बात की, तो वहां से हम लोग वहां पे गंगाराम चले गए। जब हम गंगाराम में पहुंचे, वहां पे हमारे जो जनरल फिजिशियन थे उन्होंने बोला मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम मेरे हाथ की लग नहीं रही है, हो सकता है कोई गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो कि 2 साल में किसी भी डॉक्टर ने नहीं बोला था। कहते कि वो उनके जाने का टाइम है, इवनिंग के 6 o'clock होने वाले थे, तो पहले आप उनको दिखाइए फिर देखते हैं। और उधर से मेरे सिस्टर ने वहीं पे मेरे हस्बैंड को बोला स्वीट जी जब तक हम उनको दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पेन में, आप ऐसे करो, आप एम्पायर स्टेट चले जाओ गुरुजी के पास। संगत अभी शाम को शुरू होनी थी, उससे पहले आप चले जाओ, फिर गुरुजी संगत में होंगे, तो थोड़ा सा इस बात से वो हो जाएगा कि कैसे है ना गुरुजी के पास जाएं, जबकि गुरुजी तो सब जानी जान होते हैं। वहां पे मेरा इधर डायग्नोज होना शुरू हुआ, अल्ट्रासाउंड वगैरह गंगाराम में शुरू हुआ। उधर मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास पहुंचते हैं, और पहुंचते से ही गुरुजी को बस जस्ट, क्योंकि ये काफी उदास थे और उन्होंने बोला गुरुजी रेनू, इतने ही शब्द बोले थे, तो गुरुजी ने बोला जब आजा जांदा हो या शिव मंदिर च गुड़ दे जाई। तो एक बार तो वहां कोई इंसान जैसे एकदम से पहुंचता है, और क्योंकि गुरुजी के तो एक शब्द में ही बहुत कुछ होता था, पर शायद हम ही अनजान थे। कई बार ऐसा लगता है इंसान को कि हम तो आए और शायद गुरुजी ने सुना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था, उनको सब पता था। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने आते हुए पूसा रोड की साइड कोई मंदिर था, वहां पे वो दिया, और इधर से मेरा डायग्नोस हो गया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो वहां पे डॉक्टर ने बोला कल ही इनको ऑपरेट किया जाएगा, नहीं तो इनकी अंदर एक सिस्ट हो गई है जो कि ब्लास्ट हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे वहां गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से संभाला, मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे 3-4 महीने उठने में चलने में भी लगे, पर गुरुजी ने बहुत अच्छे से मेरा साथ दिया। आज मुझे कोई तकलीफ नहीं है, उनकी बदौलत शायद मेरे पता नहीं कितने ही और कष्ट साथ में कट गए। मैं रोज परेशान रहती थी। तो गुरुजी हमारा साथ खाली फाइनेंशियली या खाली बच्चों के साथ या हर चीज से नहीं, हमें हर रूप में, फिजिकली, फाइनेंशियली, सपनों में, हर तरीके से हमारे साथ रहते हैं, बशर्ते कि हम अपने गुरुजी को ये ना सोचें कि कोई हमें देख नहीं रहा। हमें हर पल अपने गुरुजी का साथ महसूस करके, हर चीज की शर्म रख के उनकी भक्ति में होना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने कहा है कि बिल्कुल भी कोई कण, सब संगत हमारी जानती है कि बिल्कुल भी कोई कण अनाज का हमें वो नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, और सारे कण कण में उनकी ब्लेसिंग्स हैं। अब तो ऐसा होने लगा कि हमें हमेशा से ऐसे लगता है कि घर में भी जब भी हम प्रसाद खा रहे होते हैं, घर में बना हुआ जो गुरु रूप में हमारे घर में प्रसाद बनता है, उसमें हरेक कण में सच में 100 न्यामतें हैं। मतलब बच्चे, अब आज मेरा बड़ा बेटा जो कि अमेरिका में सेटल्ड है, शादी हो गई है 2 साल पहले, तो वो लोग भी अगर कभी देखो, हम माँ बाप इतनी दूर बैठे हैं, लेकिन वहां पे कभी कोई छोटी मोटी किसी भी टाइप की, कभी मन छोटा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने बच्चों से भी यही कहते हैं कि बेटा गुरुजी को याद करो, उनका जल प्रसाद है, वही पियो और वही नियामत समझो, तो सब कुछ है। हमें बाद में याद करना, बस पहले गुरुजी को याद करना। वो तो क्योंकि बिल्कुल भी 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे ना आपके पास पहुंचने में, आपके पास आपका साथ देने में। और सच में बच्चों को यही यकीन हो गया है
बच्चों को लगता है कि यही सच है। वो अब हमें बताने से पहले गुरुजी को बताते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को। गुरुजी के पास बैठते हैं और फिर वहां पे भी ढूंढते हैं कि उनको कोई संगत मिलती है, तो वो जाने की कोशिश भी करते हैं और उसमें भी जाते हैं। बहुत गुरुजी के साथ उनको भी आनंद आता है। और क्योंकि बच्चों को गुरुजी प्रेम करते हैं, ये तो मतलब बहुत ही मैंने नजदीक से देखा कि एक बार जब बड़े मंदिर की शुरुआत होनी थी, 2003 में बड़े मंदिर को स्टार्ट होना था, तो ऐसे ही हम सबसे सुनते थे कि बड़ा मंदिर बन रहा है। जब भी एम्पायर स्टेट जाते थे कि वहां से प्रसाद भी बन के आता था एम्पायर स्टेट में, रात को लंगर प्रसाद। तो जैसे ही वो होना था, एक दिन मन में आया कि हम भी संडे को, अपने हस्बैंड को बोला हम भी देख के आते हैं और कहाँ पे ये बन रहा है, चलते हैं। जैसे ही हम वहां पे बड़े मंदिर में पहुंचे तो गुरुजी यहाँ पे आज जिस लॉन में झूला रखा हुआ है गुरुजी का, बाहर झूले, जहाँ पे हम झूला दर्शन करते हैं वो नहीं, दूसरी साइड में, बड़े हॉल की लेफ्ट साइड में, तो वहां पे गुरुजी घूम रहे थे, ऐसे वॉक कर रहे थे उस पार्क में। तो जैसे ही पहुंचे, गुरुजी को प्रणाम किया, वहां पे मिले। बच्चे बहुत छोटे से थे, तो गुरुजी ने बोला सेवा करनी है। तो सेवा, अब गुरुजी बोले तो बहुत ही बड़ी बात है ये तो मैं हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि बोलने की तो बिल्कुल भी ऐसे लगता होता था कि गुरुजी के आगे कैसे बोलें। सो गुरुजी ने उस टाइम बोला कि ठीक है आंटी, तुसी ये दोनों जड़े टॉयलेट बने ने नवे, ਇਹਨਾਂ ਚ किते एक पेंट ਦਾ भी निशान नहीं रहे, ਇਹਨਾਂ ਦੀ सेवा करो, ਇਹ सारे साफ करने ने अच्छी तरह नाल। मैं कहा जी गुरुजी। और मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला कि पार्किंग सेवा में जाके ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ खोदनी है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ भेजता। ਹੁਣ बच्चे गुरुजी का नहीं देख रहे थे, गुरुजी की तरफ देखते हुए उनको लग रहा था गुरुजी हमें भी कुछ सेवा दे दें। और गुरुजी तो जानी जान है। गुरुजी ने उन्हें बोला देखो जहां मैं घूम रहा हूँ इसके आसपास कितने पेड़ों के पत्ते गिरे पड़े हैं, ये सारे लॉन में, ऐसे करो छोटी छोटी ढेरियां बना दो सारे पत्ते इकट्ठे करके। बहुत छोटे थे बच्चे, बड़ी खुशी में गुरुजी के आसपास घूमते हुए उन्होंने सारे पत्तों को इकट्ठे किया। उनको बहुत आनंद भी आ रहा था। हम भी, गुरुजी ने हमें भी अपनी सेवा में रखा वहां। कब वो शाम के 4:30-5 बजे पता भी नहीं चला। फिर गुरुजी तो क्योंकि पूरा ध्यान रखते हैं, गुरुजी का संदेशा ही आया कि उनको बोलो आके वो मतलब लंगर प्रसाद करें। तो जैसे ही हम आए उस टाइम, तो जहाँ पे अब लंगर प्रसाद का अपना हॉल है, वहां पे एक बरामदा बना हुआ होता था, पीछे रूम्स बने होते थे। तो उस बरामदे में लंगर प्रसाद सेवा ऑलमोस्ट हो चुकी थी। उस दिन कड़ी प्रसाद बना हुआ था और हम वहां पे बैठे। तो जैसे ही खा रहे थे, गुरुजी भी घूम रहे थे। जो छोटे वाला बेटा, जो उस टाइम बहुत छोटा था अभी, लाइक वो 96 बोर्न है, उस टाइम होगा 4-5 ईयर्स का, वो कभी भी राइस नहीं खाता था। तो जैसे ही बैठे तो वो कड़ी प्रसाद और वो चावल प्रसाद बने हुए थे। तो मेरे मन में आ रहा है जैसे ही हम बैठे कि अब अच्छी बात है कि इसको ना ही डालें, क्योंकि मैं भी ऐसे इतना नहीं खा पाऊंगी और ये तो खाएगा ही नहीं चावल प्रसाद। तो मैं उसकी तरफ देख ही रही थी कि ये खुद मैं मना करूं जब प्रसाद दिया जाए इसकी थाली में। वैसे तो वो कड़ी प्रसाद भी नहीं खाता था, बट ये था कि चलो कुछ तो खाना है थोड़ा। तो जैसे ही पता नहीं कैसे गुरुजी को सब चीजें पता होती थी। गुरुजी ने जो अंकल वहां सर्व कर रहे थे उनको बोला प्रसाद कहाँ है। तो अब देखो वो अंकल देख रहे थे, शायद वो प्रसाद खत्म हो चुके थे वहां पे प्रसादे। तो गुरुजी ने दोबारा भी बोला। तो फिर वही हुआ कि अंकल दोबारा वापस गए अंदर। तो वहां पे शायद कोई 2-3 प्रसादे थे, या गुरुजी की ब्लेसिंग से वो कैसे प्रोड्यूस हुए, आई डोंट नो। तो वो प्रसादे भी आए वहां पे, तो प्रसादा खाया उसने। और ये एक बार नहीं हुआ, जब भी कभी गुरुजी के पास गए हैं और गुरुजी के मतलब समाधि ले लेने के बाद भी अगर कहीं सत्संग में गए हैं, तो अगर वो बेटा कभी वहां पे भी साथ हुआ, तो जैसे बहुत सी चीजें वो नहीं खाता, जैसे कि कड़ी में अगर कड़ी प्रसाद आया तो पकौड़ा नहीं खाना। तो मेरे मन में होता था, मैं उससे बोलती थी, अब तो वो बड़ा हो गया था, कि बेटा आप मतलब अपनी थाली जो लोगे
मैं अभी नहीं लेती, मेरे साथ शेयर कर लेना। बट ऐसा गुरुजी सुनते हैं कि थाली प्रसाद से पहले ही जैसे उनको कड़ी प्रसाद अंकल सर्व करते हैं तो उसमें पकोड़ा ही नहीं होता, बिना कहे ही नहीं होता हर बार। सो गुरुजी बहुत प्रेम करते हैं बच्चों से, बच्चों की व्यथा से, मन से, हम सबकी सुनते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि कोई शब्द नहीं है उनके लिए कि कभी तो लगा हो कि गुरुजी मतलब हमारे संग नहीं है, हमारे साथ नहीं है। वो हमेशा सुनते हैं और उनकी बेस्ट विशेस, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ दोनों बच्चों के सिर पे हाथ रहा। आज छोटे वाला बेटा भी बड़ा हो गया, लॉयर बन गया है और बहुत प्रेम है गुरुजी के साथ। गुरुजी हमेशा ऐसे ही बच्चों के साथ अपना प्रेम बनाए रखें। और ऐसे ही बहुत से और किस्से, जैसा कि एक बार बड़े वाला बेटा 4th-5th क्लास में था, 4th क्लास में था आई थिंक, 3rd या 4th में, तो उसका स्कूल से एक ट्रिप जाना था जैसलमेर, जो कि मेरे को लगता था कि मेरे लिए तो बहुत दूर का ट्रिप है, पता नहीं कैसे बच्चों को इतने दूर बाय ट्रेन भेजा जा सकता है। और दूर के बिना भी एक प्रॉब्लम ये थी कि उसको थोड़ी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी। मुझे लगा कि अगर मैं इसको बाय ट्रेन, जो कि 1.5 दिन का सफर था उस टाइम, स्कूल के बच्चों के साथ भेजती हूँ और अगर इसके साथ रास्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है बेड वेटिंग की, तो दूसरे बच्चे इसका मजाक उड़ाएं, कहीं ये ना हो ये बाथरूम में जाके छुप के बैठ जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। अब बच्चा था, उसका मन कर रहा था कि मैं ट्रिप पे भी वो जरूर जाना चाह रहा था। तो ऐसे ही जैसे रूटीन में एम्पायर स्टेट जाते थे तो संगत हुई। और क्योंकि अक्सर कभी ऐसे नहीं होता था कि संगत हो जाने के बाद वहां प्रसाद ले लेने के बाद जब गुरुजी की आज्ञा लेते थे तो बच्चों वाले थे हम, तो गुरुजी से आज्ञा मिल जाती थी जाने की। ऐसे बहुत मन होता था कि कभी गुरुजी ये भी आज्ञा दें कि हम वहां बैठें। लेकिन ऐसे ही वहां पे बैठे हुए शब्द सुन रहे थे और मन में तो वही रील चल रही थी कि अगर मौका मिले तो मैं गुरुजी से बात करूं, कभी की नहीं, गुरुजी से पूछूं गुरुजी ये जाना चाहता है और मैं भेजना चाहती हूँ। आज मुझे हर बात ऐसे लगती है कि मैं कितनी मूर्ख थी, कितनी छोटी बातें, मतलब मेरे लिए वो बड़ी थी, कोई और सुने तो शायद यही लगता है कि कैसी कैसी सोच थी। तो मैं बैठी, अब शब्दवाणी चल रही थी और मेरे मन में मेरी ही रील चल रही थी। जैसे ही लंगर प्रसाद हुआ, बाहर से आए हाथ पहुंच के, तो हाथ धो के, तो फिर गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए आए। उस दिन गुरुजी ने बैठने की आज्ञा दी अपने पास। बड़ा मन खुश हुआ कि चलो बैठने की आज्ञा मिली आज बाद में भी गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी जानी जान है। जैसे ही बैठे तो गुरुजी ने बोला हाँ बोल, ऐसे करके पंजाबी में बोलते थे गुरुजी, बड़े कम शब्दों में सेंटेंस होता था। गुरुजी बोले हाँ बोल। जैसे पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, मैंने बोला गुरुजी ये ट्रिप पे जाना चाहता है। अभी मैंने इतना ही बोला तो गुरुजी बोले भेज दे भेज दे। तो मेरे को लगा कि जो मेरे मन की बात है वो तो रह ही गई कि भाई ये तो बेड वेटिंग वाला बच्चा है। तो मैंने फिर से दोहराई अपनी बात, मैंने कहा गुरुजी ये बेड वेटिंग। गुरुजी कहते मैं क्या ना भेज दे। गुरुजी ने फिर यही शब्द बोले। सो गुरुजी का थोड़ा सा कहना बहुत बड़ी बात होती है, समझ आ गई। उसके बाद मैंने नहीं बोला और मैंने उसे भेज भी दिया। और उस दिन के बाद, उसी क्षण के बाद, जैसे 4-5 रोज के बाद जाना था ट्रिप पे, कभी भी किसी भी तरह की उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और उस दिन के बाद उसकी सारी स्टडी भी बाहर से ही हुई, चाहे वो इंडिया में आउट ऑफ स्टेट हुई, दिल्ली के बाहर हुई, या फिर उसके बाद वो मास्टर्स वगैरह करने गया अमेरिका, वहीं पे भी सेटल है। फिर तो बस ये हो गया था कि गुरुजी ने बोला ना भेज दे भेज दे। जैसे जैसे वो कहता गया, जहां जहां एडमिशन होती गई, जैसे जैसे उसका सफर बना, बस इसी बात के बशर्ते मैंने उसको आगे भेज दिया कि जब गुरुजी भेजने वाले हैं, उन्होंने ये शब्द कहे थे मैं क्या ना भेज दे, तो फिर मैं कौन उन्नी रुकन वाली। तो उन गुरुजी दी ब्लेसिंग नाल आज वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश है और बहुत अच्छा है। तो गुरुजी तो बहुत छोटी सी बात में पता नहीं कितना कुछ दे देते हैं, कितना कुछ कह देते हैं। बस जरूरत पड़ती है तो हमें उनकी उस छोटी सी बात को बड़ा करने की, उस पे विश्वास करने की। तो ऐसे ही हमने जब अपना, पहले हमारा ऑफिस करोल बाग में होता था, एक बार हमने अपना ऑफिस नेताजी पे शिफ्ट करना चाहा। 2-3 साल से वो कंप्लीट हुआ था, बट अभी नेताजी सुभाष प्लेस पे इतनी रौनक नहीं हुई थी, इतने ऑफिस स्टार्ट नहीं हुए थे, तो हमने भी शिफ्ट नहीं किया था। जबकि हमारा घर रोनी में था, हमें शिफ्ट करना था वहां से।
और फिर जब कभी आप अपना कोई बिजनेस ऑफिस या कोई चीज कहीं से शिफ्ट करते हो तो एक मन में थोड़ा सा डर भी होता है कि अगर हम शिफ्ट करते हैं पता नहीं कैसा रहेगा, वो ऑरा हमें कितना सूट करेगा, नई जगह पे हमारी कैसी तरक्की रहेगी। सो बहुत कुछ मन में विचार चलते हैं। तो फिर एक दिन ऐसे ही, क्योंकि अक्सर हम जाते थे गुरुजी के पास, उनकी आज्ञा थी तो जा पाते थे, जाके तो इंसान शायद दर्शन भी नहीं कर पाता। तो गुरुजी के पास जाते थे और मन में आया, मैंने कहा हम ऐसे करते हैं, अपनी ऑफिस की चाबियां लेके जाते हैं गुरुजी के पास। अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो समा मिला या इतना कुछ ऐसा हुआ तो गुरुजी से चाबियां ब्लेस करा के लाएंगे, गुरुजी से रिक्वेस्ट करेंगे। चाबी ले गए, उस दिन भी वही सेम चीज हुई, शब्दवाणी चल रही है, सब कुछ सुन रही हूँ, लेकिन अपने मन में अपने ऑफिस की रील चल रही है कि गुरुजी किसी तरीके अगर आज भी कुछ मौका दें, हम बैठे तो मैं गुरुजी को अपने मन की बात कहूँ। क्योंकि मन की बात तो वो, मेरे को लगता है हम ऐसा सोचते हैं पहले से ही जान रहे होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि हम लोगों ने लंगर प्रसाद लिया, उसके बाद बाहर गए, हाथ धोए, फिर आए आज्ञा लेने के लिए गुरुजी से। उस दिन भी आज्ञा लेने वक्त गुरुजी से आज्ञा बैठने की मिल गई। जैसे ही बैठे और गुरुजी कुछ नहीं बोले, बट हाँ गुरुजी देख रहे थे इस ओर। जैसे ही गुरुजी देख रहे थे तो लगा कि शायद मैं कुछ कह सकती हूँ अब गुरुजी को, शायद गुरुजी मुझे कुछ कह रहे हैं। पता नहीं कहाँ से कैसे हिम्मत जुटाई मैंने और गुरुजी से बोला, गुरुजी ये ऑफिस की चाबियां हैं नए ऑफिस की, इनको ब्लेस कर दो गुरुजी, वहां पे ऑफिस स्टार्ट करना है। गुरुजी ने बोला करो फिर। तो मैंने फिर से अगला सेंटेंस गुरुजी को बोला, गुरुजी आप वहां आओगे? क्योंकि मुझे पता चलता होता था कि गुरुजी कई बार कई जगह, जैसा कि हमें भी गुरुजी ने मौका दिया था। एक बार सोनीपत स्कूल में स्कूल के अंदर कुछ प्रोग्राम था, वहां पे हम संगत को गुरुजी ने बोला था कि वहां पहुंचना है। हम गए थे और बहुत अच्छा लगा था। गुरुजी ने पूरा दिन वहां पे सब संगत को, सब बच्चों को ब्लेस किया प्रसाद देके। तो ऐसे ही एक बार अमृतसर गुरुजी ने अपनी संगत में, हमारे किसी की शादी थी, हम नहीं जानते थे, बट गुरुजी की आज्ञा सर्व सब और सिर माथे पे, तो गुरुजी ने बोला कि आपको अमृतसर शादी पे जाना है। तो हम अपने बच्चों को लेके अमृतसर शादी पे गए। हालांकि हमें मानोगे संगत जी ये भी नहीं पता था कि जिस शादी में हम आए हैं वो कौन से अंकल हैं, उनकी बेटी की शादी है या हम बेटे की शादी है। तो जब हम पहुंचे तो शायद हम लेट थे, वो भी गुरुजी को पता होगा कि गुरुजी क्या भला करते हैं। दिन की शादी थी, तो वहां पे जब हम पहुंचे तो शादी भी खत्म हो चुकी थी। कुछ गेस्ट थे, ऐसे ही हम बस मिले, वहां नमस्कार किया कि उन्होंने भी कहा कि चलो गुरुजी की संगत आई है, इस बशर्ते हम उनसे मिलके थोड़ी ही देर में चल पड़े। अब ये तो क्योंकि गुरुजी जानी जान है और उन्होंने क्या कष्ट काटने होते हैं, क्यों वो एक जगह से हम लोगों को दूसरी जगह भेजते हैं, उस दिन शायद हमारा कुछ बहुत भला होना होता है इसीलिए भेजते हैं। तो वहां पे होकर आए। अब बात थी कि उस दिन बैठे गुरुजी को चाबियां ब्लेस करने के लिए बोला, तो अगला सेंटेंस मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप आओगे? ऐसा बोला। गुरुजी कहते समझ में आ गया। मेरे को लगा कि शायद मैंने कुछ बड़ा अजीब और शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था गुरुजी को। तो पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत फिर से, क्या तीसरी बार मेरे मन में, फिर मैंने ये गुरुजी से कहा, गुरुजी जैसा आप कहोगे वैसा प्रबंध कर लेंगे। मैंने उनको ऐसा बोला क्योंकि मैं सुनती थी कि बहुत पंडाल लगता है, गुरुजी की बहुत सारी संगत आती है, सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं। बड़ा शौक था मन में उस मेले का कि उस टाइप का कोई मेला गुरुजी, हमारे संग भी हम भी हों, उसमें गुरुजी हों। तो लेकिन गुरुजी ने फिर से तीसरी बार मेरे क्वेश्चन का आंसर यही दिया। मैं क्या ना समझ में आ गया, बड़ा अच्छा लगा। उस टाइम तो थोड़ा सा, क्योंकि छोटे मन थे, इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी गहराइयों में नहीं थे गुरुजी के साथ, तो लगता था शायद हमारी बात गुरुजी ने काट दी है, साफ शब्दों में कहूं तो ये लगा। लेकिन नहीं, गुरुजी को शायद पता था कि
वो तो हमेशा साथ हैं, ये कैसी बातें करते हैं कि भाई आप आ जाना या नहीं आ जाना। खैर हमने वो चाबियां ब्लेस कराई, गुरुजी का स्वरूप जो कि गुरुजी के हाथों से ही मिला हुआ था पहले, उसे हमने वहां पे लगाया अपने ऑफिस में। ये बात है अबाउट 2011-12 की, तो 2005 की बात है ये। तो तब हमने वहां पे अपना ऑफिस को स्टार्ट किया। गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत अच्छा रहा। और गुरुजी इतने हमारे अंग संग रहे उस ऑफिस में कि 2012-13 में एक बार क्या हुआ कि हमारा ऑफिस काफी बड़ा था हमारे लिए, हमें शायद इतने बड़े की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हमारे सामने का एक ऑफिस खाली था जिसका एरिया कम था, और हमने सोचा कि हमारे ऑफिस के लिए कोई डील आई थी रेंट के लिए, इस पे रेंट काफी अच्छा मिल जाना था, और अगर हम सामने वाले को रेंट पे लेते थे तो काफी कम रेंट था। तो हमने सोचा कि हमें इतना बड़ा रिक्वायर्ड भी नहीं है, हम उसमें शिफ्ट कर जाते हैं और इसे कंपनी को रेंट पे दे देते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, कभी कुछ सोचते रहते हैं। ऐसा सोचा, और सामने वाला जो ऑफिस था वो भी हमारे नॉन, उनका एक और ऑफिस था उसी के साथ ही, उन्हीं का खाली रखा हुआ था, उनसे हमने रेंट पे लिया, उसमें फटाफट सारा काम करवाया, क्योंकि इधर किसी कंपनी के साथ बात हो चुकी थी रेंट आउट करने की, तो उसमें काम भी करवा लिया। अब जैसे काम भी हो गया, एक आध दिन में शिफ्ट करना था, इतने में मेरे हस्बैंड के पास वहां ऑफिस में हमारे एक बहुत मिलने वाले, पहले वो आचार्य जी थे शिव मंदिर में ही, मतलब गुरुजी कैसे किसी को मैसेंजर बनाते हैं और कितना अच्छा संदेश हमें पहुंचा देते हैं। और वो उनसे हम बहुत सालों से नहीं मिले थे, आचार्य जी मंदिर बहुत साल पहले छोड़ चुके थे, पढ़ाई वढ़ाई करने चले गए थे फॉरेन, वापस आए, कब उन्होंने अपनी ऑफिस बना ली आके अपनी पर्सनल। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड क्योंकि सीए हैं, उन्होंने इनको फोन किया, फोन भी नहीं किया उन्होंने, ऐसे जब ये मंदिर जाते थे ट्यूसडे को, तो उनको पता था कि इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है, तो उन्होंने आना चाहा वहां पे, और वो आ गए, अचानक से आ गए कि कुछ काम होगा, उनको कुछ पूछना था। तो वो पहुंचते ही जैसे ही वो बैठे इनके पास कैबिन में, तो उन्होंने एक ही बात पूछी, आप ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो? जबकि कोई बात कभी उनसे नहीं हुई थी, सालों पहले की मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने बैठते ही बोला कि आप ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो। तो एकदम ये हैरान से हुए कि मैंने कोई बात नहीं की, बड़ी देर बाद हम मिल रहे हैं, तो इन्होंने कैसे बोला। तो फिर साथ के साथ वो बोले कि शिफ्ट मत करना, सब खत्म हो जाएगा। बहुत हैरानी हुई इनको कि ये क्या हुआ। इन्होंने तुरंत मेरे को फोन किया घर पे, और मुझे फोन करके बोला कि ऐसे करके ऑफिस में आचार्य जी आए हैं, और हमने तो कल शिफ्ट करने का सोचा था, और वो तो ये कह रहे हैं। तो पता नहीं कैसे समहाउ उसी टाइम मन में आया, मतलब एकदम गुरुजी की याद आई, और मैंने तुरंत इनको फोन पे ही बोला, मैं क्या वो ठीक कह रहे हैं, मैं क्या, क्योंकि हमने तो इस ऑफिस की चाबियां ब्लेस कराई थी गुरुजी से, उन्होंने कहा था कि समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये गुरुजी कुछ कहलवा रहे हैं। मैंने फोन पे यही बोला, और बोलते से कोई ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 20 मिनट का रास्ता होगा ऑफिस का, 15 से 20 मिनट घर से नेताजी। तो मैं भी वहां आ गई, फोन के बाद वहां पे पहुंच गई। अब आचार्य जी तो मिलके चले गए, बात हो गई। अब मैं और ये सोचने लगे कि अब ये तो गुरुजी का कोई मैसेज है हमारे लिए, इतना बड़ा मैसेज अगर गुरुजी ने दिया है हमें मानना चाहिए। बट बात ये है कि जिस कंपनी को हम कह चुके हैं, उनके साथ वो डील कर चुके हैं, उनको कैसे मना किया जाए इस बात से कि हम नहीं देंगे, बहुत बुरा लगेगा, अपने मन में हम सोच रहे हैं। तो देखो अचानक से फोन आता है वहां पे मेरे हस्बैंड को, जो डीलर इस चीज की डील कंपनी से करवा रहा था, वो उसने बोला कि अभी उस कंपनी का यहाँ शिफ्ट होने का विचार नहीं है बंसल साहब, तो उनका तो है नहीं है, अगर आप चाहो तो आप उनका बयाना दे सकते हो वापस, और चाहो तो नहीं, जो भी इनिशियल मनी होती है जो भी इन्होंने उनसे पकड़ी थी। और पता नहीं क्यों हम तो इतने खुश हो गए इस मैसेज पे, ये भी शायद गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी, बहुत खुश हुए हम कि ये नहीं खुश हुए कि किसी का कोई काम ना खराब हो गया हो, शायद इसलिए ना कोई वो कर रहा हो, लेकिन इस बात से खुश हुए कि चलो अब हमें अपनी बात से हटना नहीं पड़ेगा। तुरंत मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, हमें बयाना भी नहीं रखना, हमें कोई बात नहीं, जब कभी फिर होगा तो देख लेंगे। अब उनका तो काम हो गया, गुरुजी ने कर दिया। अब जिनका हमने लिया था वो भी हमारे काफी अजीज, काफी अच्छे इनके क्लाइंट कम फ्रेंड थे,
तो इनको वो भी ठीक नहीं लग रहा था कि हमने उनसे लिया, उन्होंने बड़े यकीन से हमें दिया और फिर अब उनको मना कैसे करें। लेकिन सामने ही ऑफिस था, उनको इधर बुलाया, वो आके बैठे, उनसे बात हुई, उनको सारी सच बात बताई कि ऐसे ऐसे भैया हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत बोला, बंसल साहब आपकी वजह से ये मेरा ऑफिस तैयार हो गया, कब से खाली पड़ा था, आपने जल्दी जल्दी इसे तैयार कर दिया और ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, और चाहा तो ये वैसे ही रेंट आउट हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। देखो गुरुजी ने एक जगह सिर्फ हमें ब्लेस नहीं किया, पता नहीं उस बात के साथ कितने और लोगों को ब्लेस किया, और उन आचार्य जी को मैसेंजर बना के हमारे यहाँ भेजा। वो ऑफिस भी आज तक लगा ही हुआ है रेंट पे, और वो भैया भी बहुत खुश हैं जिनका ऑफिस था, और हम भी उसी ऑफिस में हैं जिसमें हमारे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया था। उसके बाद तो हमने कभी इस बात को सोचा ही नहीं कि जब गुरुजी ने इसको ब्लेस करके हमें दिया है ना, तो समझो इसमें सब कुछ है, इससे ज्यादा रेंट क्या करेगा, इससे ज्यादा कोई और चीज क्या करेगी। हम इसमें और इसी से बहुत खुश हैं। तो जब गुरुजी ब्लेस करते हैं ना, तो वो तो पता नहीं कैसे वो हर चीज चार चुफेरा, और उन्होंने ये नहीं कि हमें किया, मुझे तो लगता है उन कंपनी वालों को, उनके लिए भी कोई भला होना होगा, और उनको जिनका ऑफिस था, जिनका हमने लिया था, सबको उन्होंने ब्लेस किया। गुरुजी इतना इतना अनंतम प्यार करते हैं अपनी संगत से, मैं सोच भी नहीं सकती कि उन्होंने कैसे हम सबको, पहले वो जरूर रास्ता दिखाते हैं, ट्रैक देते हैं, बस फिर वही बात है कि हम उस पे कितना चल पाते हैं। सो संगत जी, हमें गुरुजी की दिखाए हुए ट्रैक पे मतलब साक्षात लेना चाहिए कि यहाँ आगे आगे गुरुजी चल रहे हैं, तो पीछे पीछे हम। जब भी कभी हम एम्पायर स्टेट में जब जाते थे, कभी कभी पहले पहुंच जाते थे, गुरुजी अंदर से जब तैयार होके चोला रूप में बाहर आते थे, उस पल का मुझे मैं बयान ही नहीं कर सकती, इतना ज्यादा इंतजार होता था जब हम खड़े होते थे और गुरुजी बीच में से हमारे पास से निकल के गद्दी पे जाते थे। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, और ऐसे लग रहा था गुरुजी चल नहीं रहे हैं, जैसे वो जमीन से थोड़े पांव ऊपर हैं, जैसे कोई चीज, कोई, जैसे हम पहले जब रामायण महाभारत टीवी पे ये शो देखते थे, तो उसमें भगवान रूप को जैसे दर्शाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है, वो चीजें सिर्फ ऐसे लगती थी कि भाई हम देख रहे हैं। लेकिन जब गुरुजी के पास जाते थे, जब गुरुजी को इतने अच्छे, इतने सुंदर उस भगवान रूप में देख के, और उनके पास जो इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस हमें आती थी, उसको महसूस करके ऐसे लगता था कि सच में एक और लोक है जिसमें ऐसे सुंदर भगवान, इतने अच्छे, जैसे कोई भगवान में उड़ते हुए आ रहे हों। बहुत ही अच्छा हो रहा, इतनी अच्छी फीलिंग कि आज तक भी बहुत बार बैठे बैठे फ्रेग्रेंस आती है, ऐसे महसूस होते हैं गुरुजी, ऐसा लगता है कि वो हमारे बिल्कुल पास हैं। और ऐसे ही बहुत सी चीजें जो गुरुजी ने बहुत टाइप की हमारी ठीक की, बहुत कुछ हमेशा प्यार दिया हमें। और जब भी कुछ उलझन आती है, अब तो ये होता है कि गुरुजी आप पे ही हैं सब उलझने, आप ही हमें बताओगे कि हमें या तो शक्ति दोगे इन उलझनों का सामना करने के लिए, या तो फिर आप ही इन उलझनों से हमें बाहर निकालोगे। ऐसे ही बहुत सा सफर चलते चलते बहुत कुछ अच्छा लगा गुरुजी के साथ। ऐसा लगता रहा कि जैसे गुरुजी आगे आगे हैं और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब जैसे गुरुजी के पास जा ही रहे थे बहुत देर से, तो बहुत बार ऐसा लगता कि गुरुजी से बहुत सी बातें करें। अब शायद कभी कभी बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, देखी भी हैं, लेकिन गुरुजी ने तो उन बातों से भी परे बहुत ही मन को, विश्वास को जीता। कि एक बार जब हम एम्पायर स्टेट गुरुजी की संगत में गए हुए थे, अक्सर इतनी ज्यादा शब्दवाणी प्यारी होती थी कि अपने आप आंखें बंद होने लगती थी, मन नहीं करता था कि इनको खोलें, ऐसा लगता था पता नहीं हम कहाँ बैठे हैं। लेकिन वही कि बच्चे साथ होते थे। खैर बच्चे कभी भी हिलजुल तो नहीं करते थे कि कभी ऐसा लगा हो कि भाई लेके नहीं जाना चाहिए या गुरुजी को कुछ महसूस हुआ हो। पर फिर भी मैंने जो मेरे हस्बैंड है वो तो बिल्कुल ही जैसे एक बार बंद कर लेते, आंखें तो खोलते ही नहीं थे जाके। मेरे साथ बच्चे होते थे तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा बीच में एक बार चेक करूं अपने बच्चों को, मन नहीं करता था खोलने को। तो मैंने ऐसी आंखें खोली तो जैसे मुझे लगा, ऐसे गुरुजी की तरफ देखा कि जैसे कुछ बहुत ही गोल्डन, बहुत ही सुंदर
जैसे कह लो कि जब सनराइज होता है या सेट होता है तो एक बहुत सुंदर छवि जो गोल्डन वाली होती है, मुझे ऐसा बहुत कुछ गोल्डन दिखाई दिया। फिर लगा कि नहीं नहीं, मेरे मन का शायद वहम है, मैंने आंखें बंद करके खोली हैं तो शायद कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर से बंद की, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंने आंखों को झपका, फिर खोली तो जो एम्पायर स्टेट में जब हम ऊपर जाते हैं, नीचे गुरुजी का गद्दी वाला जो हॉल है, ऊपर सीढ़ियां जाती हैं, कई बार गुरुजी वहां जाने की भी आज्ञा दे देते थे कि ऊपर चल के बैठना है। तो उस सीढ़ियों में गुरुजी का एक बहुत सुंदर स्वरूप लगा हुआ था स्टार्टिंग में ही। तो उस तरफ नजर गई तो सेम ऑरा मुझे उधर दिखाई दे रहा है कि बहुत गोल्डन, बहुत सुंदर। और मैं अपने मन में सोच रही हूँ, ऐसे धीरे से अपने हस्बैंड की ओर देखा कि अगर ये आंखें खोलें तो मैं इनको भी दिखाऊं कि मुझे ही ऐसा लग रहा है या आपको भी ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर आंखें और थोड़ी खोली अच्छे से, मन तो नहीं होता था ऐसा कुछ, लेकिन देखा कि सब संगत सबको, और सच में गुरुजी बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो अचानक से गुरुजी खड़े हुए ऐसे, और उन्होंने अपना एक हाथ उधर ऊपर किया, बाजू पीछे करके, और उसमें इतना सुंदर जैसे सचखंड का प्रसाद और मिरेकल हुआ, एक बहुत बड़ा लड्डू प्रसाद गुरुजी के हाथ में। और सारी संगत उसी टाइम खड़ी हो गई गुरुजी के खड़े होने पे, और इतना सुंदर वो जैसे स्वर्ग सा नजारा बिल्कुल। उसमें से जब वो लड्डू प्रसाद आया, शायद उस दिन वहां पे जो एविएशन मिनिस्टर मिस्टर शोरी जो थे वो भी आए हुए थे, शायद उन्हीं को ब्लेस करने के लिए कोई प्रसाद प्रोड्यूस हुआ था, उनको दिया गुरुजी ने वो। लेकिन जो उनके कण मात्र नीचे गिरे जैसे, वो सब हम लोगों ने भी चखे, पर इतनी भी उस टाइम नहीं पता होता था, इतने अनजान थे। बहुत से लोगों से सुनते हैं कि उन्होंने उस कण मात्र को आगे की आगे प्रसाद में मिलाया, आज तक उसका प्रसाद वो खा रहे हैं। हमने तो उसी टाइम वहीं पे चखा, और जैसे उस ओरा से बस निकल ही नहीं पाए, सोचने में ही रह गए। एक मैजिक सा लगा, एक बहुत सुंदर सी छवि, बहुत सी सुंदर उस वातावरण को, जिसको कि मेरे को मतलब वर्णन करने में मुश्किल हो रही है कि उसकी सुंदरता जितनी भी मैं कहूँ कम थी। बहुत सुंदर नजारा कि शायद हम मतलब गुरुजी का कैसे थैंक्स करें कि हम भी इस काबिल हुए कि हमने गुरुजी का वो मिरेकल, वो किया हुआ प्रोड्यूस प्रसाद खाया, और उस मिरेकल को देखा और उस आनंद को महसूस किया। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। ये आज तक भी जब भी कभी मन थोड़ा सा खाली होता है या गुरुजी के पास बैठते हैं घर में या सोचते हैं, वो पूरा नजारा जब सामने आता है, एकदम से मन हिल जाता है। ऐसे लगता है गुरुजी आप कितने प्यारे, आप गुरुजी कहाँ पे हो। हम बहुत मिस करते हैं गुरुजी को, गुरुजी साथ हैं, बट जैसे होता है ना, वो सारी चीजें आंखों के आगे आती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमें वो कभी नहीं भूलते, लगता है कि वो कहाँ चले गए, मैं आज भी ढूंढ लाऊं उनको। सो गुरुजी बहुत प्यार करने वाले और बहुत बड़ा सहारा और शक्ति देने वाले। मैं बताती हूँ, अभी इसी लोहड़ी पे, इसी जनवरी में 13 जनवरी को मेरे मदर एक्सपायर हुए, और उनको मतलब ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि किसी तरह की कोई एंड पे ऐसा नहीं था कि वो बेड पे थे अचानक गए हैं। बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया है। लेकिन कहते हैं ना, माँ हमारी शक्ति होती है, मन बहुत उदास हो जाता है जिससे हम टूट जाते हैं। जब मैं अपनी मदर के पास उनके फ्यूनरल क्रिमेशन के बाद आई यहाँ पे, तो मैं आते हुए, आजकल फार्मर्स की वजह से रास्ते सारे ब्लॉक थे, बंद थे, डायरेक्ट पंजाब से दिल्ली में आना मुश्किल था। और मेरे साथ मेरे सिस्टर जी जो कि मुझे गुरुजी के यहाँ लेकर गए थे, वो आजकल गुड़गांव में हैं, तो दीदी भी मेरे साथ थे। तो हम बाया गुड़गांव ही आ रहे थे। जैसे ही दीदी वहां उतर गए, मैं आगे दिल्ली आ रही थी। जैसे मैं वहां से बैठी, मुझे लगा मैंने 2-3 दिन से अपने फोन को नहीं देखा वहां पे। तो मैं जय गुरुजी जैसे अपनी सब संगत से प्रेम में लिखती हूँ, तो मेरा मन हुआ कि मैं जय गुरुजी लिखूं, निकालूं, गुरुजी का वो देखूं। मैंने अपनी फेसबुक को खोला, संगत जी आपने मानना नहीं, जैसे ही मैंने पेज खोला, किसी और संगत का कोई बड़ा सुंदर मैसेज। गुरुजी ऑलवेज किसी ना किसी को हमारे लिए, हमारी शक्ति के लिए हमें मैसेंजर भेजते हैं। तो मैंने उस मैसेज में गुरुजी का ऊपर बहुत सुंदर स्वरूप, और उसमें मैसेज में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ लेकिन पंजाबी लैंग्वेज। तो उसमें लिखा हुआ था, जे तू कवें ता मैं आवा, तेरे सोफे ते बैठ के तेरे दुख नू तेरे नाल वंडा, तू फिकर ना कर मैं तेरे नाल आ,
ये मैसेज शायद बहुत सी संगत ने पढ़ा हुआ होगा, और ये मैसेज मेरे को खोलते ही मिला, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने उसमें थी, अपने मदर के चले जाने की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। उस मैसेज ने मुझे बहुत ज्यादा शक्ति दी। मुझे लगा मेरे तो गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मेरे को अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा मन पक्का करना चाहिए। सो मैं रात के 11 o'clock हो गए, मैं अपने घर पहुंची। आके मैं जैसे नहाई, क्योंकि सफर से आई थी। जैसे मैं नहा के अपने सोफे पे बैठी कुछ खाने के लिए, जैसा हम मेरे घर में सोफे पे बैठे तो सामने ही गुरुजी का बड़े वाला स्वरूप है। तो मैंने खाना भी खा लिया, मैं बैठी, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे कोई स्वरूप में से कोई पूरी वो फिजिकल फॉर्म, थोड़ा सा जैसे कोई 3D लगा लो कि बाहर को कोई चीज आई है और अंदर को गई है। पर लेकिन मैंने अपने आप को झनकाया, मुझे लगा कि जैसे मैं इतनी तकलीफ में हूं ना, तो मैं मतलब मेरी आंखें और मेरी थकावट ऐसी है कि मुझे ऐसे लगा है, मुझे ऐसा फील हुआ है। लेकिन मैं फिर अपने आप में 5 मिनट ऐसे ही फोन को देखती रही। फिर दोबारा मैं उधर को देखा, फिर मुझे वही चीज महसूस होने लगी कि जैसे गुरुजी उसमें से बाहर आए हैं, फिर से जाके अपनी गद्दी पे बैठ गए हैं। तब मुझे वो मैसेज जो मैंने 2 घंटे पहले पढ़ा, जो कैब में पड़ा था, वो मुझे एकदम से ध्यान में आया कि मैं इस टाइम सोफे पे ही बैठी हूँ, और गुरुजी ने यही तो मेरे को मैसेज दिया था कि जे तू कहे तो मैं तेरे को ले आवा, तेरे नाल सोफे ते बैठा, तेरा दुख वंडावा, तू चिंता ना कर, मैं है। सो मैं अपने आप को देखा कि मैं सोफे पे ही बैठी हूँ और गुरुजी ही मेरे को ऐसा दिख रहे हैं कि मेरे पास आ रहे हैं। मानना नहीं आपने संगत जी, मुझे इतनी शक्ति मिली, मुझे इतनी शक्ति मिली, मुझे लग रहा था जैसे अब तो मैं टूट गई हूँ। मैं अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा वाली अटैच थी, मतलब मैं उन्हीं को अपना फ्रेंड, उन्हीं को अपना सब कुछ मानती थी। मुझे लगता था कि हे भगवान, अगर मुझे पेशेंस देना तो मेरी मदर जैसी देना, और मुझे शक्ति भी देना तो उनके जैसी देना। गुरुजी ने मुझे इतना सपोर्ट किया जब मैं घर पहुंची कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि जब मेरे फादर गए थे कोई 17-18 साल पहले, तब मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो मुझे इस बार भी यही डर था कि मैं ये चीजें नहीं सह पाऊंगी और शायद मेरे साथ कुछ ऐसा ही होगा। पर मेरे गुरुजी ने मुझे इतने प्रेम से संभाला कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, और मुझे मतलब बहुत अच्छे से रखा। और मैं उठ उठ के गुरुजी को यही प्रे करती थी, गुरुजी प्लीज मेरे मदर को अपने पास रखना, उनको इतने प्रेम से सहलाना कि उनको कभी जीवन में कोई ऐसी तकलीफ ना हो किसी भी तरह की। सो मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने माँ को तो रखा ही, हम बच्चों को भी शक्ति दी। मतलब मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि हमें तो हमेशा चाहे भूल भी जाना याद करने से, पर मेरे प्यारे गुरुजी को कभी मत भूलना, कभी मत भूलना उनको हमेशा याद रखना, हमें चाहे भूल जाना। और मैं गुरुजी को ऑलवेज एक ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, बच्चों से कभी भूल भी हो जाए तो आप हमेशा उनके साथ रहना। जैसे आपने हमें हमारे हर सफर में संभाला, थामा, हमेशा शक्ति दी, ऐसे ही हमारे आगे भी आप हमारे आगे आने वाले रास्तों पे भी हमें ऐसे ही थाम के रखना। और हमारे से जितनी भी भूल हुई, जो भी कुछ हो, प्लीज हमें बख्शना, अपने छोटे बच्चे समझ के हमें माफ कर देना। अब संगत जी, गुरुजी के प्रेम की तो अथाह सीमा है। वो तो इतना प्रेम करते हैं कि हम डूब डूब के, नहा नहा के भी निकल लें तो वो कम नहीं होता। हम उतना ज्यादा और चमकने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतना ही गुरुजी के लिए जो विश्वास पक्का होके कॉन्फिडेंस आता है ना, हमें अपने जीवन की उलझनों को मतलब फेस करने में वो हमें बहुत शक्ति देता है, वो विश्वास। सो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी, मतलब आपने मुझे पहले ही दिन ये दिखा दिया था मेरे सपने में कि बेटा, बिल्कुल भी कहीं रुकने की, थमने की, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हर दम तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, जरूरत है तो ये है कि जब भी कभी आप कोई भी कर्म करते हो, चाहे वो भक्ति का है या वो किसी के साथ दान का है, गुरुजी अक्सर कहते थे, गुरुजी तो इतने भंडारे लगा के रखते थे सबके लिए, सब कुछ करते थे कि हमें कभी यही नहीं पता चला था। कई बार मन में आना कि कहते हैं ना, जहाँ भंडारे चलते हैं तो हम अपना कुछ, कभी हम है नहीं है इस काबिल, लेकिन हम कभी अपना भी कोई दान वहां पे डाल सकें, लेकिन कभी गल्ला ही नहीं दिखाई देता था। जब हम गुरुजी के पास पहले जाते थे तो किसी से पूछना पड़ता था, जैसे कभी भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने हमें सिखाया
कि कभी भी कोई भी दान है वो छुप के करो, और कोई भी अनाज है उसे वेस्ट ना करो, और कोई भी ब्लेसिंग है उसे इतने हक से लो कि उसके बदले में आप अपने कर्मों को ठीक रखो। तो गुरुजी ने हमें कर्म करना, हम नहीं कहते कि हमसे बहुत सारी भूल हो भी जाती होंगी, लेकिन हमेशा गुरुजी याद रहते हैं ना। तो मुझे ये लगता है कि कुछ भी करने से, हम कुछ भी करते हुए हम उनको याद करते हुए करते हैं, तो हमसे शायद, अगर हमसे कोई भूल होनी भी होती है, शायद उसका कोई बहुत ही छोटा सा कनमात्र तो हो भी जाता होगा, लेकिन कोशिश नहीं होती है कि नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं कैसे ये भूल कर सकती हूँ, मैं कैसे किसी को ऐसे बोल सकती हूँ, क्या राइट है मुझे किसी को, मेरे अपने में शायद कितनी कमियां होंगी, क्यों मैं किसी में कमी ढूंढूंगी। सो ये बातें अब गुरुजी ने बहुत सालों से हमें सिखा दी हैं, और हम सीख भी रहे हैं। सीखने की कोई सीमा तो नहीं होती, गुरुजी ऐसे ही हमें सिखाते रहें और हम सीखते रहें। और बस गुरुजी, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आपके होते हमें किसी चीज का कोई गम नहीं, कोई डर नहीं। हाँ गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आप बस हमें अपनी उंगली पकड़ के चलने का एक आज्ञा देते रहना कि हम आपके साथ, आपके अनुसार, आपके साथ हमेशा चलते रहें। और आप भी जैसे आपने हमेशा हमारे साथ अपना अंग संग बनाए रखा है, ऐसे ही हमेशा बना के रखना। अब रही बात, जब मैंने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी, जैसे ही उसकी सगाई हुई, तो जो मेरी डॉटर इन लॉ है, हिंदू है, बट वो गुरुजी से, वो देहरादून से बिलोंग करती है, बट वो अपने गुरुजी से अवेयर नहीं थी। अब उसने देखा कि इनके घर में सब गुरुजी को बहुत जय गुरुजी करते हैं, आपस में भी अगर बात करते हैं नमस्ते की जगह, या गुरुजी की मानता है, बहुत विश्वास करते हैं। तो उसने मुझे एक सवाल किया सगाई से पहले कि मम्मा, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे, वो ये है कि आप लोग जैसे गुरुजी को बहुत मानते हो, और मैं फास्ट भी करती हूँ, मैं हिंदू धर्म से भी बिलोंग करती हूँ, पर अगर मैं ना मान सकी तो आप लोगों को बुरा लगेगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा देखो, मानना मनाना हमारा काम नहीं है, ये हमारे गुरुजी का काम है कि उन्होंने किसको आज्ञा देनी है, कौन उनको मान सकता है। ये हमारा तो कोई काम ही नहीं है, ना आपने सोचना है ना हमें सोचना है। ये तो गुरुजी देखेंगे कि उन्होंने आपको मनाना नहीं मनाना, आपको अपने साथ जोड़ना या आपने जुड़ना, ये सब उन पे छोड़ दो। हमने भी उन्हीं पे छोड़ा था। रही बात कि हाँ हम मानते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके मानने की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो गुरुजी देखेंगे। पर संगत जी, मानोगे ये शब्द मैंने उसे कहे, उसको यहाँ एम्बेसी में अपना वीजा लगवाने आना था, उसने सगाई से पहले अपनी स्टडी मास्टर्स के लिए उधर जाना था, स्टार्ट करनी थी। तो उसका अचानक से मुझे फोन आता है, उसका नेक्स्ट डे उसका इंटरव्यू था कि मम्मा, क्या आज वो जहाँ आप जाते हो गुरुजी का वो मंदिर आज खुला होगा। ये बात है 2017 की, यस 17 की। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या वो खुला होगा, मैं आरके पुरम में रुकी हुई हूँ, मेरा बहुत मन है कि मैं आज वहां पे माथा टेक के आऊं। पहले तो मैं बहुत खुश हुई अपने घर में, ये इवनिंग का टाइम था 3 o'clock का। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी वाह, आपने तो अपने आप ही करिश्मा कर दिया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्योंकि मैं हमेशा कहती थी, आज भी कहती हूँ, अभी दूसरा बेटा अनमैरिड है, गुरुजी जो भी मेरे घर में आए बस वो आपसे प्रेम करे और आप उनसे प्रेम करो, मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सो जैसे ही उसने बोला, मैंने बड़ी खुशी में अपने हस्बैंड के ऑफिस में फोन किया, मैंने कैसे करके कोपल का फोन आया है, और आज मंडे है, मंडे को फिर 10 o'clock बंद हो जाता है, तो हम लोगों को चलना चाहिए। तो उसने बोला मुझे रास्ते से आप ले लो। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला तुरंत कि हाँ ठीक है, तुम टैक्सी बुलवाओ, मैं ऑफिस से बैठता हूँ, फिर हम उसे लेते हैं। हमने उसे ले करके हम जा रहे थे, रश इतना रास्ते में, उस दिन बहुत रश। जैसे ही हम बाहर अपने टी पॉइंट पे पहुंचते हैं, गुरुजी के पास जाने के लिए, टी पॉइंट से भी थोड़ा पहले, तो मैं सोच रही हूँ, मैं कहा गुरुजी बहुत रश है, और आज तो इसके मन में आया है गुरुजी अगर आप आज ही मंत्र जाप पे अगर हम पहुंच जाएं आपके पास हॉल में, हमें मंत्र जाप करने को मिले, मुझे ना इसे बताना पड़े कि हमारे वहां पे गुरुजी के पास कैसे और क्या होता है,
तो ये भी अटेंड करे तो बहुत अच्छी बात होगी। अंकल, आप आंटी संगत में सबको मैं कहूंगी कि आपने मानना नहीं, कभी आज तक हमने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, चाहे टी पॉइंट से कितनी ही परे, कितने ही किलोमीटर पे संगत गाड़ी के लिए बोले तो हम वहीं पे लगाते हैं और वहीं पे सब करते हैं। जैसे ही उस दिन टी पॉइंट पे पहुंचे और ऐसे लग रहा था कि बहुत दूर गाड़ी को जगह मिलने वाली है और शायद हम पहुंचेंगे ही नहीं, और लेकिन हम जैसे ही पहुंचे, एक अंकल थे वहां पे, उन्होंने बोला कि चलो जल्दी करो। उन्होंने इधर ही हाथ निकाला और उधर ही हमारी गाड़ी अपने बड़े मंदिर के पास पार्किंग में गई और गाड़ी वहां लगाने के बाद जल्दी से हमें अंदर भेज दिया लाइन में से। जैसे ही हम बड़े हॉल में पहुंचे हैं अपना सर्कल काट के, और जैसे ही वहां जाके बैठे और मंत्र जाप स्टार्ट हो गया, मन इतना खुश, लाखों करोड़ों जितनी बार भी मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूं मैं करती हूँ कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, आप गुरु रूप में आप हमेशा साथ रहते हो। अभी तो मैंने सोचा ही था कि आपने बिल्कुल वही सब कुछ कर लिया। तो हम जब बैठे, गुरुजी ने हमें मौका दिया, उसने भी मंत्र जाप किया, हमने भी किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं आज तक उस चीज को कभी ऐसे सोचती हूँ ना, ऐसे लगता है कि गुरुजी आप कितना प्रेम करते हो, आप कितना प्रेम करते हो, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं, आप तो बहुत ही हमेशा हमें वो करते हो। जैसे ही पहुंचे, मंत्र जाप किया, वहां से गए, चाय प्रसाद के लिए गए, चाय प्रसाद ली, बड़ा मन खुश। और वो दिन और आज का दिन, मेरी डॉटर इन लॉ भी हमेशा फोन पे जब भी उधर बात होती है हमारी, वो हमेशा पहले बोलती है जय गुरुजी, फिर बोलती है नमस्ते मम्मा। तो मैं इतनी खुश होती हूँ, मैं इतनी खुश होती हूँ गुरुजी, बस उसने जय गुरुजी बोला है तो समझो आप उनके पास हो, आप उनके साथ हो। गुरुजी हमेशा ऐसे ही साथ बनाए रखना, ऐसे ही हमेशा हमें प्रेम करना, हम बच्चों की भूल को माफ करना। मेरे प्यारे गुरुजी, आपको फिर से शत शत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी सारी संगत को मैं तो ये चाहूंगी कि बहुत ब्लेस करना। हम सब जो भी आपका जितना भी जब प्रसाद चखते हैं, उसके कन कन में आपने पहले ही बहुत सारी ब्लेसिंग डाली हुई हैं, पर उसको ऐसा अमृत कर दो, जिसको भी सेहत की जरूरत है, जिसको भी फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, जिसके भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप सबको उस कन कन के जरिए ब्लेस कर दो। सब आपके पास आते हैं गुरुजी, आप उनको जानी जानो, आप उनको सब कुछ पहले से देते हो, आप ही हमारे कर्म काटते हो, और हमें ये शक्ति भी देना कि हम अपने कर्मों को ऐसा बनाएं कि हमें अपने कर्म कटवाने के लिए अपने गुरु के ऊपर उसका बोझ ना डालना पड़े। हमारे गुरुजी ने बहुत कुछ संगत का भला करते करते अपने ऊपर लिया है, पर हम कुछ भी कभी संगत अपने गुरुजी को दे नहीं पाती। पर गुरुजी, हम किसी काबिल तो नहीं है, पर मेरी यही आपसे प्रार्थना रहती है और मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी आप पे बहुत बोझ ना हो, हम बहुत कुछ ना मांगे, लेकिन इंसान है, फिर कोई ना कोई इच्छा अंदर से, हाँ इच्छा कोई ऐसी नहीं होती कि गुरुजी ये बड़ा हो, वो ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर क्योंकि गुरुजी साथ होते हैं ना, तो वैसे ही विश्वास में सब कुछ बड़ा होता जाता है। सो मैं अपने गुरुजी को बहुत बहुत प्रेम से और बहुत बहुत दिल से बहुत प्रणाम करती हूँ, और अपनी प्यारी प्यारी संगत को, जो सब संगत जी आज इस सत्संग को सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी अपने गुरुजी को प्रे करूंगी कि सबके कर्म काटने में सबकी मदद करना, हम सबको खुश रखना, हम सबको अपने द्वारे पे आने की आज्ञा देकर रखना, चाहे वो ई पास से हो या कोरोना मुक्त होने के बाद का समय हो। हम सब आपके पास आते रहें, आपको घर में हर टाइम, हर क्षण, हर समय हमारे अंदर हम याद करते रहें, और ऐसे ही हमें आपका साथ मिलता रहे, आपका प्रेम मिलता रहे। सो जय गुरुजी संगत जी, आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुजी।